Prabhu, over to you. थैंक यू सो मच अनुराग प्रभु जी का हमारे स्वागत के लिए, और आप सभी का विशेष आभार और स्वागत। आज द्वितीय दिवस की जो भागवत कथा है, जो इस भागवत का सत्र है, उसमें आप सभी का स्वागत है। और ये कथा प्रभु जी सिर्फ भगवत प्रेम के लिए प्रभु जी और माता जी कराना चाहते हैं। बहुत से लोग राजसिक भाव से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कराना की इच्छा रखते हैं भागवत कथा की, लेकिन ये एक परम, जब उद्धव जी समझाते हैं अपनी भागवत कथा में, जब 4 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन होता है, तब सबसे उच्च कोटि के जो श्रोता हैं वो माने जाते हैं जो निर्गुण भागवत सुनते हैं, जो किसी स्वार्थ से भागवत करने का या सुनने का भाव नहीं रखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो पहले आइए सब मिलकर प्रार्थना में भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। नामिने गौरत्विषे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का जो श्रवण वर्णन प्रथम दिवस में हुआ, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के ऊपर कथा हुई। महात्म्य का अर्थ होता है महानता, विशालता, प्रामाणिकता। उसकी क्या उसकी विशालता है, क्या उसकी प्रामाणिकता है। तो महात्म्य का वर्णन हुआ, जिसके अंतर्गत पद्म पुराण से 6 अध्यायों में महात्म्य का वर्णन हुआ, और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण से जो उद्धव जी का, जो वज्रनाभ जी को कथा सुनाई है उद्धव जी ने, और द्वारका आदि की जो रानियां जिनको अर्जुन ले आए थे द्वारका से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद, उनको जो कथा सुनाई उसका वर्णन हुआ। फिर एक कथा जो महात्म्य में आती है वो आप सभी प्राय बहुत बार सुन चुके हैं, जो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है।
जिसमें भाई गोकर्ण अपने जो भाई धुंधकारी है उसकी प्रेत योनि से उद्धार करता है, जिससे हमें शिक्षा यही प्राप्त होती है कि ये श्रीमद् भागवतम प्रेत योनि से भी हमें तारने का सामर्थ्य रखती है। तो मानव जीवन में तर जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ना हो तो भी संभव है, लेकिन प्रेत योनि में भी ये भागवत आपको तारने का सामर्थ्य रखती है। और फिर एक कथा जो श्रीमद् भागवत की आपने सुनी, जो शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। फिर एक कथा आती है पांचवी, जो कौशिकी संहिता के अंतर्गत आती है, जिसमें भगवान जो शंकर हैं, भगवान के परम वैष्णव, वो सुनाते हैं पार्वती माता जी को, जहाँ से शुक रूप में सुखदेव गोस्वामी सुनकर आए हैं। तो ये 5 कथाएं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की मुख्य कथाएं हैं, जो भागवत की भूमिका को, कि जो मैं देने जा रहा हूँ उसका जो महात्म्य है, उसकी जो महानता है वो कितनी अधिक है। फिर कल जो कथा हुई उसमें प्रारंभ जो हुआ श्रीमद् भागवत का, जो मंगलाचरण का आपने 3 श्लोकों का जो वर्णन सुना, जिसके अंतर्गत उनका विश्लेषण भी सुना और उनका जो समरी है, पर्पट है, वो भी आपने सुना कि उनका अर्थ क्या है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदया आदि कव्य मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदाम येना विनिमयो यथा यत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना स्वेना सदा निरस्तक हुकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य के बारे में आपने जाना। फिर दूसरा भागवत का जो आशीर्वाद रूप है, मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, जैसे बताया कि 3 प्रकार है मंगलाचरण के। पहला अपने इष्ट को स्तुति होती है, दूसरा विषय वस्तु का निर्देश कि मैं जो देने जा रहा हूँ, ग्रंथकार होता है जब देने जो जा रहा होता है उसमें क्या विषय है वो बताया जाता है। जैसे भगवत गीता हमारी 5 विषय है पर बात करती है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 10 विषय हैं, जिसमें सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ऐसे 10 विषय हैं। तो जब एक पुस्तक किसी 10 विषय पर बात करती है धारावाहिक, तब उसे पुराण कहा जाता है। तो भागवत 10 विषय पर बात करती है, और ये 10 विषयों का जो प्रारंभ है वो 3रे स्कंद से प्रारंभ होता है। तो पहले स्कंद पे हम अब आते हैं, जो कथाएं हुई, जिसका हम अब आज जो कथाएं अब आप सुनेंगे उसका एक हम छोटा सा ओवरव्यू करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला स्कंद जो प्रारंभ होता है। पहले स्कंद के 19 अध्याय हैं। इसमें पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभ के 3 अध्यायों में सनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं आगे के 3 अध्यायों में। जो 6 प्रश्न पूछे हैं मानव कल्याण के लिए, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है सब लोगों का सब समय एक ही एकांतिक जो श्रेय है, एकमात्र जो श्रेय है वो क्या है। फिर दूसरा, शास्त्र बहुत है, मत मतांतर बहुत है, संप्रदाय बहुत है, किसकी हमें अर्चना वंदन करना चाहिए, कौन है जो सबसे सत्य है, कौन है जिसका, और इन सबका जो सार है वो क्या है। फिर तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण और बलराम, देवकी और वसुदेव के यहाँ कैसे उनका जन्म हुआ। फिर भगवान क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद भगवान का क्या करते हैं। तो पहले भगवान का जन्म, फिर भगवान के कर्म, और फिर देवकी और वसुदेव के यहाँ अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, 5वें में पूछते हैं, तो उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, और भगवान इसके अलावा और उनके क्या क्या अवतार हुए। तो इसमें आगे फिर वरा, नरसिंह, वामन, वरा, ये जो परशुराम, फिर पृथु महाराज, ऋषभ देव, ऐसे जो भगवान के सारे अवतार हैं उनका वर्णन आता है। तो ये 3 अध्यायों में 6 प्रश्न और 3 अध्यायों में इनके उत्तर, और ये 6 प्रश्न हैं जो भागवत की नींव है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है, सिर्फ इन 6 प्रश्नों को समझाने के लिए। और फिर छठा प्रश्न पूछा है कि धर्म कम शरणम गत, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद ये जो धर्म है, उस धर्म ने किसकी शरण ली। तो जिनके उत्तर में फिर सूत गोस्वामी जो बताएंगे इनको,
इनके उत्तर में जो पहले बताते हैं कि सब जो लोग हैं, सब लोगों का सब समय जो एकांतिक श्रेय है वो है वासुदेव भगवत भक्ति। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भगवत भक्ति ही सभी के लिए एकमात्र कल्याणकारी साधन है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कि पुंसाम क्या है जो सब लोगों का, सब शास्त्रों का एकमात्र सार है, तब कहते सवई पुंसाम परो धर्म यतुर्भक्ति यदोक्षजय अहितु की प्रसाद की, कि इसमें जो इंद्रियों से परे भगवान है, अधोक्षजय जो इंद्रियों से परे भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उसकी हमें अर्चना, वंदन, पूजा, उपासना करनी चाहिए। और फिर तीसरा प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहाँ ही क्यों जन्म लिया, इसके उत्तर में फिर 10वें स्कंद में इनका उत्तर आएगा, और 10वें स्कंद में ही जो अन्य 2 प्रश्न है उनका उत्तर आएगा। और फिर छठे स्कंद में और छठे प्रश्न में धर्म कर्म शरणम गता, तब कहते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराण अर्णवम, मैं अब इस भागवत में, अब मैं इस भागवत की शरण ले रहा हूँ। ये धर्म अब इस भागवत के अंदर इस धर्म को मैं स्थापित करता हूँ, और मैं स्वयं वांग्मयी रूप में इस भागवत में प्रवेश करता हूँ। तेने यम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे, कि मैं अब इस भागवत में प्रवेश करता हूँ। और फिर आगे के जो 12 अध्याय हैं, उन 12 अध्यायों में भागवत के जो श्रोता अधिकारी हैं और वक्ता अधिकारी हैं उनका वर्णन है, जिसमें परीक्षित महाराज श्रोता हैं। पूरा परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन है इसमें 12 अध्यायों में आगे, जिसके अंतर्गत इन 12 अध्यायों में पहले श्रीमद् भागवत के महान 3 नारियों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत द्रौपदी की प्रार्थनाएं हैं, उसके बाद माता कुंती की प्रार्थनाएं हैं, फिर उसके बाद उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं, और इनके बाद फिर आगे 3 पितृकुल परीक्षित महाराज के बताए गए हैं, जिसमें भीष्म पितामह की सदगति का वर्णन है, धृतराष्ट्र की सदगति का वर्णन है, और पांडवों के स्वर्गारोहण जाने का, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों की सदगति का वर्णन है, और फिर आगे तीसरे स्कंद में विदुर की सदगति का भी वर्णन है। तो इस प्रकार ये 19 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ये सारे के सारे विषय हैं, जिन विषयों में आप आज सुनेंगे। फिर इसमें आगे परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन आता है, फिर परीक्षित महाराज के राज्य अभिषेक का वर्णन आता है, फिर परीक्षित महाराज दिग्विजय का, कलयुग पर दिग्विजय का वर्णन आएगा, और फिर अंत में जो श्रृंगी के श्राप से परीक्षित महाराज ऋषियों से भरी सभा में जाकर सुखताल नामक स्थान पर गंगा के पर जाकर बैठ जाएंगे, जहाँ ब्रह्मांड के सारे ऋषि उपलब्ध थे। वहाँ पर व्यास थे, जिनसे भागवत सीखी है सुखदेव गोस्वामी ने, पिता है उनके, पाराशर मुनि है, व्यासदेव जी के पिताजी हैं, गौतम है, कणाद है, अत्रि है, पिपलायन है, परशुराम, ऐसे जितने इस ब्रह्मांड के सारे ऋषि थे वो सारे वहाँ पर उपलब्ध थे। और एक अध्याय में अंतिम में 19वें में श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। उस कथा में वृक्त चूड़ामणि, मुनेन्द्र, योगेंद्र, सदैव ब्रह्म आनंद में लीन, तृष्णा निवृत्त है, जो ऐसी 38 विशेषताएं सुखदेव गोस्वामी की लिखी हुई है श्रीमद् भागवत में, कि मुनेन्द्र है, योगेंद्र है, सदैव ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं, उनको कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो विचलित कर सकती है, कोई विषय भोग ऐसा नहीं है जो संसार का विचलित कर सकता है सुखदेव गोस्वामी को। और फिर अधिकारी आपने सुना परीक्षित महाराज जैसा, आप देखें, इसीलिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया है, कि भागवत सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए। वहाँ सब बैठे हुए थे, ब्रह्मांड के सारे ऋषि बैठे हुए थे, फिर भी सबने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया। क्यों बिठाया? व्यास से सीख कर आए हैं सुखदेव गोस्वामी, पाराशर व्यास के पिता बैठे हैं, इतने महान ऋषि बैठे हैं। क्यों? कि ब्राह्मण जो है वो अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने जन्म से बड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण में तत्व का ज्ञान कितना है, ब्राह्मण इससे बड़ा होता है। उसमें भगवत भक्ति में तत्व के ज्ञान को कितने अच्छे से जानता है, उससे ब्राह्मण बड़ा होता है। इसीलिए सभी ने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया। कि ब्राह्मण किसी उम्र से बड़ा हो जाए ये संभव नहीं है। तो ऐसे जब ये 19 अध्यायों में ये
जो है पहला स्कंद होता है। इसके बाद दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। दूसरे स्कंद को कहा जाता है भगवान को पाने का साधन क्या है। 10 अध्यायों का सबसे छोटा स्कंद भागवत का, और प्राय सबसे मुश्किल स्कंद कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुखदेव गोस्वामी ताड़ना करते हैं, संसारी लोगों की ताड़ना करते हुए कहते हैं। हम तो प्रयास करते नहीं हैं कि उन ताड़नाओं को कहें। कलयुग के मनुष्य के जीव तो यदि भागवत में आकर बैठे हैं तो कई जन्मों के उनके पुण्य थे, तो आप आज यहाँ भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो साधन क्या है, भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? इन 10 अध्यायों के अंतर्गत 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन है कि भगवान परम पुरुष विराट पुरुष का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसका वर्णन है। आगे के 2 अध्यायों में हृदय की शुद्धि, हत प्रसाद क्या है, उसका वर्णन है। उससे आगे के 3 अध्यायों में ब्रह्मा अपनी उत्पत्ति बताते हैं, और फिर उपपत्ति के द्वारा आगे के 3 अध्यायों में भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है। और फिर अंतिम जो अध्याय है उसमें भगवान 9वें अध्याय में देते हैं ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत, और फिर 10वें अध्याय में अंतिम में भागवत के 10 विषय बताए गए हैं। इस प्रकार ये 2 स्कंद है, इनका ओवरव्यू होता है। तो अगर इनको हम इस तरह से करें कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। देखिए, भागवत तो सबने ही कही है। भागवत ब्रह्मा जी करते हैं इस सृष्टि का निर्माण कर पाए, इस सृष्टि का जो कार्यभार है उसको संभाल पाए। तो ये ब्रह्मा जी का कार्य है, रजोगुण का कार्य। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान रजोगुण का कार्य करना है, मैं और मेरी स्मृति सदा आपके चरणों में कैसे बनी रहे। तो भगवान कहते हैं आप भागवत का पाठ कीजिए ब्रह्मा जी। फिर आगे शंकर जी कहते हैं मुझे तो तमोगुण का, प्रलय का कार्य करना है, संहार का कार्य करना है, मेरी स्मृति सदा आप में किस प्रकार लगी रहे। तो भगवान कहते हैं शंकर आप भी भागवत का पाठ कीजिए। ब्रह्मा जी अपने 1 साल पर्यंत भागवत का पाठ पूरा करते हैं पढ़कर। शंकर जी 1 महीना पर्यंत भागवत का पाठ करते हैं, पार्वती माता को सुनाती है। 1 महीना पूरा पार्वती माता शंकर जी को भागवत का पाठ करके पूरा करके सुनाती हैं। विष्णु भगवान कहते हैं नारायण मुझे तो सतोगुण का कार्य करना है, पापी को भी देना है, लोभी को भी देना है, देवता को भी देना है, और सबकी पूर्ति करनी है। मेरी स्मृति सदा आपके श्री चरणों में किस प्रकार बनी रहे। तो कहते हैं नारायण आप भी भागवत का पाठ कीजिए। तो आप देखेंगे 4 विशेष सबसे बड़े मुख्य जो संप्रदाय हैं वो भी भागवत पर आधारित ही संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय भागवत पर आधारित संप्रदाय हैं। वल्लभ आचार्य जी का जो संप्रदाय है जिसके अंतर्गत भागवत शंकर जी ने पार्वती माता को सुनाई है, ये वल्लभ संप्रदाय श्रीपाद वल्लभ आचार्य जी जिसके प्रवर्तक हुए। रामानुजाचार्य जी जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ होती है, भागवत की जो श्रृंखला है जो लक्ष्मी जी से प्रारंभ होती है, और रामानुजाचार्य से जो आगे जो प्रवर्तक आचार्य हुए इस भागवत के। फिर निम्बा आदित्य जी, निम्बार्क आचार्य जी जिनको बलराम जी ने भागवत दी है, और सनक आदि ऋषियों से फिर आगे भागवत, ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। तो आप देखेंगे सबसे बड़े मुख्य संप्रदाय भी भागवत पर। ब्रह्म माधव संप्रदाय श्रीपाद माधवाचार्य जी संप्रदाय में ये भी भागवत पर आधारित संप्रदाय है। तो 4 सबसे बड़े मुख्य सेक्ट हमारे भी भागवत पर आधारित है। तो भागवत कितना महान है ये इसका वर्णन करते हुए फिर श्रोताओं का वर्णन आता है कि श्रोता कैसे होने चाहिए भागवत के। देखिए 4 प्रकार के उच्च कोटि के श्रोता होते हैं भागवत के, जो उच्च कोटि के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो जिनको चातक कहते हैं। आपने कभी देखा है एक चातक पक्षी होता है, छोटा पीहू जैसा छोटा पक्षी होता है एक। उस पक्षी की एक विशेषता होती है कि जब स्वाति नक्षत्र में पहली बारिश होती है, वर्षा होती है, वो सिर्फ तभी
उस वर्षा का ही जल पीता है, उसके अलावा कोई जल वो नहीं पीता है। चाहे गंगा का जल दे दीजिए उसे नहीं पिएगा, प्राण त्याग देगा परंतु और कोई जल नहीं पिएगा। ये श्रोता सबसे उत्तम कोटि के श्रोता हैं कि सिर्फ जब भागवत की कथा होगी सिर्फ तब हम वही सुनेंगे, उसके अलावा दुनिया में कोई वस्तु, संसार की विषय वस्तु हमें सुननी नहीं है। फिर एक हंस श्रोता होते हैं। ये हंस श्रोता कैसे होते हैं कि हंस की विशेषता होती है, नीर और दूध को अलग अलग कर देता है हंस। तो ये वैसे श्रोता होते हैं जो इस भागवत में जो मुख्य भगवान की लीलाओं का गुण रूप नाम लीला का जो वर्णन है सिर्फ उसी को सुनते हैं। उसके अलावा भागवत में कहे हुए ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देते हैं। सिर्फ रस जो भागवत में बरसता है उसी रस को पीते हैं, जो उसका विशेष रस है। भागवत में तो स्थान स्थान पर ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पढ़ेंगे आप थोड़ी देर बाद फिर ज्ञान ही शुरू हो जाता है। तो रस जो है वो सिर्फ उसी को सुनते हैं। फिर एक शुक श्रोता होते हैं। ये श्रोता कैसे होते हैं? भागवत की कथा को सुनते हैं और फिर जहाँ जहाँ जैसे जहाँ जगह मिलती है, जहाँ पर एक मौका मिलता है वहाँ इस भागवत की कथा को करते हैं। ये शुक श्रोता है, बस भागवत की कथा जहाँ सुनी उसी को आगे जाकर सुनाते हैं। तो सुनने वाला, अगर सुनने वाला मिले आपको तो सुनिए, कहने वाला मिलिए तो सुनने वाला मिले तो कहिए, कहने वाला मिले तो सुन लीजिए। क्योंकि भागवत की कथा कैसे भी सुन लीजिए, ये नहीं कि आप किसी अनुष्ठान को कर कर या किसी अन्न को ना पाकर इस भागवत कथा का श्रवण करें, कोई आवश्यकता नहीं है। आप लेटे लेटे सुन सकते हैं तो लेटे लेटे सुनिए, और यदि भोजन आपकी बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस भोजन को भी पाकर भागवत की कथा सुन लीजिए। भागवत की कथा सुनने के लिए कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से भी सुननी है सुनिए। तो ये विशेष श्रोताओं का वर्णन आता है इसमें कि कैसे श्रोता होने चाहिए भागवत के। विशेष जो श्रोता है, फिर नीच कोटि के श्रोता भी हैं जिसमें श्रोता, सरोता, सोता, इस प्रकार के बहुत से श्रोता आते हैं। एक बार एक बड़े भागवत पुरुष बहुत भागवत करते थे, अपनी बहुत सी हजारों भागवत की अपने जीवन में, और जब उनका जीवन संपूर्ण हुआ, मृत्यु पश्चात जब वो ऊपर वैकुंठ लोक के द्वार पर गए तो द्वारपालों ने वैकुंठ का दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा आप नहीं जा सकते, अधिकारी नहीं है आप अंदर जाने के वैकुंठ के। तो कहते हैं कि मैं पूरा जीवन मैंने भागवत का पाठ लोगों को कर कर सुनाया है, भागवत की कथा सुनाई है, सालों तक मैंने जीवन में उनको भगवान का नाम जपवाया, मैं क्यों अधिकारी नहीं हूं इस भागवत का? द्वारपाल कहते हैं हमें नहीं पता, लिखा है इसमें, हमें नहीं पता क्यों सुनाया, आपका नहीं लिखा हुआ है। इतनी देर में एक बाल से बिखरे हुए, थोड़े कपड़े भी आम से पहने हुए, साधारण से, सीधा जाता हुआ जाता है और द्वारपाल गेट खोलते हैं और वो सीधा अंदर चला जाता है। तो कहते हैं अन्याय है ये कैसा अन्याय है? ये मैं भागवत कर रहा हूं, सारा जीवन मैंने भागवत कथा सुनाई है, मैं वैकुंठ का अधिकारी नहीं हूं, ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भागवत का अधिकारी हो सकता है, वैकुंठ का अधिकारी हो सकता है? कहते हैं रुकिए देखते हैं हम एक बार। तो जब देखा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि ये हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर था, और जब गाड़ी चलाता था तो इतनी तेज गाड़ी चलाता था कि सब राम 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 करके अपना पूरा सफर व्यतीत करते थे। तो कहते हैं इसने आपके जीवन में अधिक, इसने अपने जीवन में आपसे भी बहुत अधिक सच्चा नाम जपवाया है, हृदय से जप रहा है नाम उस वक्त, तो वो महान है, वो ज्यादा बड़ा अधिकारी है इस भागवत वैकुंठ में जाने का। तो भागवत की कितनी महानता है इसको आप देखें। तो जब प्रथम स्कंद इसमें प्रारंभ होता है, अब हम जो आते हैं कि प्रथम स्कंद की जो कथाएं हैं उनका जो वर्णन है, जिसके अंतर्गत 6 प्रश्न और उत्तर देने के बाद पूछ लिया सनक आदि ऋषियों ने कि ये भागवत कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। 3 प्रश्न और पूछे हैं।
ये भागवत कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई, और सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि मुनेन्द्र एक स्थान पर गोधवन से भी अधिक समय तक रुकते नहीं है, 7 मिनट से अधिक समय रुकते नहीं है। उन्होंने कैसे 18,000 श्लोकों का पाठ संपूर्ण किया, पूरा किया। और तीसरा, परीक्षित महाराज इस सप्त द्वीपमती धरती के एकमात्र पृथ्वी के राजा हैं, एक छत्र राजा हैं, और भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर आए हैं। इनको परीक्षित महाराज को, जिनके चरणों में जितने राजा इस भारत खंड के थे वो सारे नतमस्तक होते थे, भारतवर्ष के, उनके चरणों में उनके मुकुट नतमस्तक होते थे, उन्होंने क्यों एक स्थान पर बैठकर अन्न और जल का त्याग कर इस भागवत का श्रवण कैसे कर लिया, क्यों किया? तो ये 3 प्रश्न विशेष पूछे हैं, और फिर इन 3 प्रश्नों के उत्तर में आगे जो भूमिका है वो प्रारंभ होती है कि पहले भागवत कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। तो इसमें आता है बद्रिक शंडप मंडल हे ऋषि छत्र वर्धनम। ये भागवत बद्री का आश्रम में, संप्राशण नाम का आश्रम है वेदव्यास जी का। व्यास कोई नाम नहीं है, व्यास जो 2 शब्द होते हैं हिंदी में। आप तो प्राय मिश्रा शुक्ला उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, आप अवश्य इसको जानते होंगे। 2 होते हैं शब्द हिंदी में, एक समास, किसी भी विषय को बहुत थोड़े में कह देना, बहुत थोड़े से में कह देना। जैसे ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत और नारद जी ने फिर चतुर्श्लोकी भागवती व्यास देव को दी, ये समास रूप से दी। और फिर इसको जो व्यास करे, इसका जो विस्तार करे, उसको व्यास कहते हैं। तो इनका नाम कृष्ण द्वीपायन व्यास है। ये सत्यवती के पुत्र हैं, पाराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं, और कृष्ण द्वीपायन व्यास है क्योंकि द्वीप पर इनका जन्म हुआ था पाराशर मुनि के द्वारा। तो इनका नाम हो गया द्वीपायन। भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही हैं जो वेदों के विस्तार के लिए हुए हैं। और समस्त वेदों का, एक वेद को 4 में विभाजित किया, 4 वेदों को समझाने के लिए 108 से अधिक उपनिषद लिखे, 17 पुराणों की भी रचना कर दी, ब्रह्म सूत्र भी लिख दिया, वेदांत सूत्र भी लिख दिया, और फिर आगे इनको भी समझाने के लिए, भगवान की भक्ति को समझाने के लिए बहुत छोटे छोटे और पुस्तक दर्शन के लिख दिए, फिलॉसफीज के लिख दिए, परंतु फिर भी स्वयं संतुष्ट नहीं थे व्यासदेव जी। और इस असंतुष्ट की जो अवस्था थी, असंतुष्टता की, इसमें व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर जाकर बैठ गए और विचार करने लगे, और अपने भीतर अपने गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, मैंने इतना विस्तार किया इन वेदों का, इन शास्त्रों का, परंतु मैं स्वयं भी अभी तक संतुष्ट नहीं हूं, तो मेरी इस असंतुष्टता का कारण क्या है? तब वहां नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी भक्ति सूत्र के प्रवर्तक हैं, भक्ति सूत्र दिया है, 88 सूत्र भक्ति के नारद जी ने दिए हैं, जो भक्ति सूत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये भक्ति सूत्र नारद जी का, जब नारद जी यहाँ प्रकट हुए तो नारद जी से व्यासदेव जी कहते हैं कि प्रभु, जैसे हवा हर जगह जा सकती है, जैसे सूर्य हर जगह पहुँच सकता है, ऐसे आप मेरे इस हृदय आकाश में जाकर देखिए। मैंने बहुत सा इन वेदों का विस्तार किया है, मैंने सब कुछ लिखा है, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र भी लिख दिया, जिससे महाभारत जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ लिख दिया, जिसको स्त्री शूद्र वैश्य पढ़कर भी अपना कल्याण कर सकते हैं। वैसा ग्रंथ करने के बाद भी मैं अभी तक स्वयं असंतुष्ट हूं। तब नारद जी कहते हैं, देखिए व्यासदेव, आपका कुल भी उच्च है, आप सत्यवती और पाराशर मुनि के पुत्र हैं, आपने वेदों का विस्तार किया है, आपने सब जगह लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, स्त्री कैसी होनी चाहिए, स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए। परंतु सब कुछ करने के बाद भी आपने जो भगवान की गुण, नाम, रूप, लीला, इसका जो वर्णन है वो नहीं किया। आपने गुण, रूप, नाम, लीला का वर्णन नहीं किया है। तो अब आप भगवान की गुण, रूप, नाम, लीला का
समाधि में बैठकर ध्यान कीजिए और फिर आगे आपको जो दिखेगा, आपको जो दर्शन होंगे, आप उसका विस्तार कीजिएगा। और फिर जब गुरु बहुत प्रसन्न होता है तो अपने जीवन का अनुभव बताता है कि मेरे जीवन का अनुभव क्या है। तो नारद जी यहाँ अपने 3-3 जन्मों का अनुभव बताते हैं कि पहले मैं उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, देवताओं के यहाँ बहुत सुंदर गंधर्वियाँ मेरे साथ होती थी और बहुत अच्छे लोकों में, स्वर्गों में मैं आना जाना सदा मेरा लगा रहता था, परंतु भगवान की गुण रूप नाम लीला का वर्णन करने के स्थान पर मैं भोग का वर्णन करने लगा, सुख का वर्णन करने लगा। इस भोग सुख का देवताओं ने मुझे श्राप दे दिया, मेरी अधोगति हुई, मैं धरती पर दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म होने के बाद परंतु मेरे ऊपर भगवान की कृपा रही। मेरी माता बहुत ऐसी मेरी माता थी जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बार हमारे गांव में बहुत से भक्ति वेदांत आए चतुर्मास में, मेरी माता को उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्मिधा आदि की व्यवस्था मेरी माता, उनके बर्तन साफ सफाई का जो कार्य करती थी मेरी माता करती थी, और मैं उनकी सानिध्य में मुझे उन्होंने अपनी आज्ञा से उच्चिष्ट प्रसाद अपना मुझे प्राप्त कराया। जो उच्चिष्ट प्रसाद होता है, जो साधु छोड़ देते हैं उसको जो खाते हैं, वो प्रसाद मुझे प्राप्त कराया और उन्होंने मुझे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया। उसके बाद मार्ग बताने के बाद भगवान का नारद जी वहाँ से चले गए। ये सब बताने के बाद जब नारद जी यहाँ पर बताने लगे तो नारद जी बताते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, परंतु मेरी रुचि खेलने में नहीं होती थी, मेरी रुचि खेलने में नहीं होती थी। तो जब भक्ति वेदांत ने मुझे ये सूत्र समझाए, भगवान को पाने का साधन समझाया, तब चतुर्मास पूरा होने के बाद वो जाने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, परंतु मेरी माता का मैं एकमात्र सहारा था। परंतु भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे मेरी माता जंगल में स्मिधा आदि लेने गई और सर्प के ऊपर पैर आने से, सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं ये भगवान ही जानते हैं। कभी मैया मार देते हैं किसी की, कभी गैया मार देते हैं। तो ये भगवान कैसे कार्य करते हैं ये भगवान ही जानते हैं। एक बार महाभारत का प्रसंग आता है, अर्जुन भगवान के साथ एक भक्तिन की कुटिया में गए। भक्तिन बहुत भाव से बहुत सारे प्रसाद व्यंजन बनाती थी दूध से। उसके पास एक गाय थी, बहुत सुंदर व्यंजन बनाती थी दूध से, और वो सारे व्यंजनों को बनाकर भगवान को भोग लगाती और भगवान को उसके बाद खाती। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन जब गए उन भक्तिन की कुटिया में, तो जब खाया पिया प्रसाद ग्रहण किया भगवान ने और अर्जुन ने, तो भगवान आशीर्वाद रूप में भगवान ने दिया उनको, भक्तिन को। बाहर आकर अर्जुन पूछता है, आपने भगवान इनको क्या आशीर्वाद दिया केशव? तो कहते हैं मैंने इनको आशीर्वाद दिया इनकी गैया मर जाए। तो कहा भगवान ये कैसा आशीर्वाद होता है गैया मर जाए? कहते हैं अभी 12-12 घंटे अपना समय इस गैया की सेवा में व्यस्त करके रखती है। गैया की सेवा मतलब एक पुत्र की सेवा ही हो गई। सारा व्यक्त अपना इसी में व्यर्थ लगा देती है। अब ये समय भी मेरे में ही ध्यान करेगी, मुझे जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं ये हम जानते नहीं हैं। तो नारद जी की यहाँ माता का होने के बाद जब आगे की ओर नारद जी कहते हैं कि मैं घने वन में चला गया, और उस घने वन में जाने के बाद मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर अब कोई, क्योंकि भागवत का श्लोक ही ये कहता है बहुत, यस्याम वै शून्य मानाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रतपद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपाह, कि इस भागवत के श्रवण मात्र से ही शोक मोह और भय तीनों नाश हो जाते हैं। शोक हमें किसका होता है? जो बीत गया, जो बीत गया हमारा, उसी का हमें शोक होता है। मोह हमें किससे होता है? जो आज है हमारे पास, और भय हमें कल आने वाले कल से होता है। वो एक कहते हैं कोई, जिस कल की चिंता आप आज कल कर रहे थे वो कल आज ही है,
वो कल आज आया हुआ है, जिस कल की चिंता आप कर रहे थे कल। तो ये जब नारद जी यहाँ से जब घने वन में चले गए और भक्ति वेदांत ने जो उनको सूत्र दिया था, गंगा जो नदी के स्नान कर कर वो जाकर एक पेड़ की कंदरा में बैठ गए और पेड़ की कंदरा में बैठकर भगवान नारद जी ने वो मंत्र जपना प्रारंभ किया। और नारद जी कहते हैं कि मेरे भीतर भगवान प्रकट हुए, मुझे उस भगवान का दर्शन हुआ, और जब वो भगवान का दर्शन मुझे हुआ तो मेरा रोम रोम प्रकाशित होने लगा और मेरे भीतर अपूर्व सुख होने लगा। भगवान मेरे चारों तरफ से तरंगायित होने लगे और मैं उस अपूर्व सुख का आनंद करते हुए आह्लाद मेरे भीतर हो गया। परंतु फिर वो दर्शन पुनः लोप हो गए। मैं फिर उसको पुनः मैं नदी में गया, मैंने पुनः स्नान किया और मैं पुनः वही मंत्र पढ़े दोबारा, परंतु इस बार मुझे भगवान नहीं दिखे। तब एक आकाश से गंभीर आवाज होती है, नारद अभी तुम कच्चे हो, तुम मुझे सतोगुण में ढूंढ रहे हो। वन में तो सतोगुण का स्थान है, मैं तीनों गुणों से परे मिलता हूं, इन तीनों से परे मिलता हूं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से उठकर जो ऊपर है वहां मैं प्राप्त होता हूं। तुम मुझे गलत स्थान पर ढूंढ रहे हो। और प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं बहुत सुंदर, भगवान को पाने का कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। किसी जप से, किसी तप से, किसी योग से, किसी साधना से भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। किसी भक्त की कृपा से यदि भगवान प्राप्त हो जाए, किसी गुरु की कृपा से यदि भगवान प्राप्त हो जाए तो संभव है। बाकी किसी वस्तु से भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। ना किसी जप से प्राप्त हो सकते हैं, ना किसी तप से प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ किसी गुरु कृपा से, किसी भगवत भक्त भगवत कृपा से प्राप्त हो सकते हैं भगवान। तो यहाँ नारद जी ने बताया और फिर मेरा वो शरीर उसी स्थान पर उसी तरह मंत्र जपते हुए छूट गया और फिर मुझे पुनः एक नया शरीर प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। भगवान ने मेरे हाथ में वीणा दी और मैं अब सिर्फ भगवान की गुण रूप नाम लीला का ही श्रवण वर्णन करता रहता हूँ। तो इस प्रकार ये भागवत कब कहाँ कैसे प्रकट हुई इसका वर्णन है। और फिर दूसरा कि सुखदेव गोस्वामी ने एक स्थान पर बैठकर भागवत कैसे सुनी, तो इसके वर्णन में आता है, जो आपने प्राय बहुत सा हमेशा सुना ही है, इसे इसका श्रवण किया है कि सुख रूप में वहाँ से जो तोता शंकर जी से पार्वती को सुना रहे थे अमरनाथ में, कौशिकी संहिता के जो अंतर्गत है, वहाँ से जो उड़कर सुख आए थे वो उड़ते हुए यहाँ सत्यवती के गर्भ में चले गए और फिर बाहर नहीं आना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी। बहुत से वर्ष हो गए, सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते थे। व्यासदेव जी कहते हैं बाहर आ जाओ बेटा, कहते हैं नहीं बाहर माया है, माया पकड़ लेगी। तो कहा नहीं पकड़ेगी। व्यासदेव जी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपके बस में है माया? व्यासदेव जी निरुत्तर हो जाते हैं। फिर उस वक्त उस समकालीन भगवान श्री कृष्ण उस समय पर इस धराधाम पर अपनी लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे थे। व्यासदेव जी जाते हैं वहाँ पर, कृष्ण भगवान के पास कहते हैं इस प्रकार मेरा पुत्र सुखदेव है जिसको मैं मेरा सारा ज्ञान देना चाहता हूँ, परंतु वो अपने माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है। तो कहते हैं कि ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर सुखदेव गोस्वामी को समझाते हैं कि बेटा सुखदेव आप बाहर आ जाओ। तो कहते हैं नहीं माया पकड़ लेगी। भगवान कहते हैं नहीं, माया दीक्षे न प्रकृति न सूर्य चेते चराचरम, ये सारी प्रकृति ये सारे माया ये सब मेरे अधीन काम करते हैं, आप आ जाओ आपको माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं और आते ही चल देते हैं। व्यासदेव जी आवाज लगा रहे हैं पीछे, बेटा रुको बेटा रुको। पहाड़ों कंदराओं से आवाज टकरा कर वापस आ रही है, जैसे वो चिढ़ा रही हैं उन्हें व्यासदेव जी को, बेटा वापस आ जाओ बेटा वापस आ जाओ, यही आवाज आ रही है। फिर कथा आती है सुखदेव गोस्वामी कैसे नदी किनारे निकल रहे थे, वहाँ माताएं स्नान कर रही थी, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। और फिर जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ से निकले तो विचलित नहीं हुए, वे उसी प्रकार एक ही अवस्था में उसी प्रकार से स्नान करती रही। परंतु व्यासदेव जी आप जब आए तब सारी स्त्रियों ने बाहर निकलकर अपने तनों को ढक लिया वस्त्रों से। तब व्यासदेव जी पूछते हैं मेरा पुत्र 16 साल का दिगंबर वेश में जा रहा है, दिशाएं उसकी वस्त्र है, निर्वस्त्र है, कोई वस्त्र नहीं पहना है, उसको देखकर आपको जरा सी भी विचलन नहीं हुई, शंका नहीं हुई, आपके मन में ऐसा भाव नहीं आया? और मैं आपके परदादा की उम्र का हूँ
मुझे देखकर आपको ये विचार क्यों आया? स्त्रियां कहती हैं, देखें व्यासदेव जी, हम जानते हैं कि आप बड़े हैं, परंतु आप तो स्त्री पुरुष का भेद समझते हैं, परंतु आपका पुत्र सुखदेव तो ब्रह्म आनंद में लीन है, उसके लिए तो स्त्री पुरुष बच्चा पहाड़ पेड़ नदियां सब कुछ एक ही समान है। वो तो सभी में ब्रह्म को देखता है, उसको और कुछ दिखता नहीं है। तो हमें जरा सी भी शंका हुई नहीं उस समय। फिर व्यासदेव जी पीछे जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहीं आगे निकल जाते हैं, व्यासदेव जी स्वयं फिर वापस आ जाते हैं, पुनः अपने आश्रम पर आ जाते हैं और कुछ शिष्यों को अपने शिष्यों को जाकर बोलते हैं कि सुखदेव जहाँ दिखे आपको ब्रह्म आनंद में समाधि में लीन, उसको जाकर आप, मैं भागवत के कुछ श्लोक आपको बताता हूँ, वो जाकर आप उनके कानों में, जब वो ब्रह्म आनंद में बैठा हुआ उस समाधि में, आप जाकर सुना दीजिएगा। तो सुखदेव गोस्वामी को जब पहली बार गए सब वहाँ और सुखदेव गोस्वामी को देखा कि वो सुनाने लगे, तो पहला श्लोक गाया है, बहुत सुंदर श्लोक गाया है, आई बकी कालकूटम। पहले तो गाया है बहुत सुंदर, उद्धव जी ने जो गाया है, बताया है कि बहुत सुंदर श्लोक है वो, कि नटवर वपु, बहुत सुंदर नटवर है, नृत्य करते हुए चलते हैं ऐसा लगता है, और बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। तब सुखदेव गोस्वामी का ब्रह्म आनंद टूट गया और कहने लगे कौन है इतना सुंदर। फिर विचार करते हैं कि नहीं, जो सुंदर होते हैं वो अहंकारी होते हैं। फिर पुनः ब्रह्म आनंद में चले जाते हैं। फिर पुनः दूसरा श्लोक जाकर दूसरी बार सुनाते हैं वहां पर कि आई बकी कालकूटम, अरे बकासुर की बहन पूतना विष, स्तन पर विष लगाकर मारने के लिए आई है, उसको भी माता का धातरी का स्थान दे दिया। किम दयालु परम, ऐसा दयालु कौन होगा। अब सुखदेव गोस्वामी का ब्रह्मानंद टूट जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ।